नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए गुजरात का महा जनता सर्वे। दोस्तों आखिरकार गुजरात के अंदर आने वाले चुनाव के अंदर किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों यहाँ पर अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए जनता बेताब है, यानी कि दोस्तों गुजरात का अगले मुख्यमंत्री चेहरा किसके नाम पर होगा। दोस्तों यहाँ पर दो पार्टियां मौजूद है, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी इस बार अपना गुजरात के अंदर परचम लहराएगी। दोस्तों आखिरकार आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों ये गुजरात के अंदर दोनों पार्टी ही बड़ी दावेदार और बड़ाई जोर लगा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों का मानना है कि उनमें से कांग्रेस पार्टी इस बार कहती है कि वो अपनी सरकार बनाकर रहेगी, चाहे किसी भी हालत क्यों ना हो जाए। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सरकार भी वो सरकार है जो मौजूदगी सरकार है, और बीजेपी सरकार ने कभी कांग्रेस से हार नहीं मानी है, तो यहाँ पर हार मानना कभी पसंद नहीं करेंगे। और दोस्तों आखिरकार बीजेपी हार नहीं मानती है तो ये लगातार तीसरी बार कांग्रेस की हार होगी। और दोस्तों यहाँ पर केंद्र के अंदर भी कांग्रेस को सरकार लेकर आनी है, तो यहाँ पर बीजेपी को हराना होगा। बल्कि यही पर नहीं, ऐसे कई राज्यों के अंदर बीजेपी को हरना होगा, तब जाकर केंद्र के अंदर अपनी सरकार वापस लाई जा सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर मोदी जी केंद्र को छोड़ने वालों में से है नहीं, और लगातार केंद्र की तरफ अग्रसित हो रहे मोदी सरकार, वो लगातार कुछ नया करती जा रही है। पर दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी गलती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से जनता किसान आंदोलन मोदी जी के खिलाफ है, वो कहीं ना कहीं मोदी के ऊपर भारी पड़ सकता है, और यहाँ पर मोदी को उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। पर दोस्तों आखिरकार जानेंगे हम कि आखिरकार मोदी सरकार कितनी पीछे हटती है और कितनी आगे बढ़ती है इस किसान आंदोलन के सामने भी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खेमे में लगातार तानाशाही चल रही है, और इसका सामना कांग्रेस सरकार को, आला कमान को दिल्ली में बैठे बैठे इसका सुलझाड़ा करना पड़ रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गुजरात के अंदर जितना आतंक मचा रखा है, यानी कि कांग्रेस की पार्टी कांग्रेस के अंदर आतंक मचा रही है। तो यहाँ पर पंजाब के अंदर देख ले तो पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुर्सी को छोड़ दिया है, और नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उसी तरह से यहीं पर गुजरात के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि लगातार कांग्रेस को बीट कर रही है कांग्रेस की पार्टी। पर दोस्तों बीजेपी वो सरकार है जो शांति तो बनाए रखते ही हैं, पर दोस्तों यहाँ पर शांति को अशांति करने में भी एक नंबर पड़ती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सीधा हल्ला नहीं करती है, वो चुप चुप के अपने वार को अपने वार से मिलाती है और फिर अचानक से हमला कर देती है। पर दोस्तों यहीं पर भी क्या ऐसे ही देखने को मिलेगा। आखिरकार दोस्तों जानने वाले हम गुजरात की 182 सीटों के बारे में। तो यहाँ पर 182 सीटों का जनता सर्वे हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और गुजरात विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल द इंडिया न्यूज के ऊपर मिलने वाली है। और दोस्तों आप गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के लिए एक छोटा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से मैं पता चलेगा कि आप गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और गुजरात के अंदर आने वाले दिनों के अंदर किसकी सरकार बन सकती है। दोस्तों जानेंगे यहाँ पर एक एक जिले वाइज। तो यहाँ पर जानते पहले हम भगवान से। दोस्तों यहाँ पर भावनगर की 7 विधानसभा सीटें, और 7 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों का बहुमत मिल सकता है, और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटें, बड़ा जिला है, और बड़े जिले की दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 12 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखें तो कांग्रेस पार्टी 8 सीटें हासिल कर सकती है। और यहाँ पर दोस्तों अमरेली की 5 विधानसभा सीटें, और 5 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी पार्टी 3 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें हासिल कर सकती है। और यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 33 सीटों के बारे में बात कर चुका है। बीजेपी खाते में 19 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 13 सीटों का बहुमत है, और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 1 सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आनंद की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, और 7 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 5 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अरावली की 3 विधानसभा सीटें, और 3 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी 1 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटों का बहुमत है, और अदर पार्टी खाते में 0 सीट का बहुमत है। साथ दोस्तों यहाँ पर बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटें, और 9 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटों का बहुमत, और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 1 सीट का बहुमत है। साथ ही दोस्तों गुजरात की 52 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 52 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 31 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 19 सीटों का बहुमत है, और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 2 सीटों का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भुज की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में दोस्तों बीजेपी खाते में 3 सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बोटाड़ की 2 विधानसभा सीटें, और 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस खाते में 1, और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर छोटे उदयपुर की 3 विधानसभा सीटें, और 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट का बहुमत है, उधर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 62 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 62 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 37 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 23 सीटों का बहुमत है, अदर खाते में 2 सीटों का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर दाऊद की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें, और 6 विधानसभा सीटों में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों का बहुमत हासिल कर रही है, जबकि यहाँ पर बराबर कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटें हासिल करेगी। और
और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ दोस्तों यहाँ पर डांग की 1 विधानसभा सीट है और एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और अदर खाते में 0 सीट है। दोस्तों साथ ही यहाँ पर देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीटें और दोनों पार्टियां एक सीट हासिल कर रही है, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 71 विधानसभा सीटों में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 41 तो कांग्रेस 28 सीटें हासिल कर रही है और अध्यक्ष खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटें और 5 ही विधानसभा सीटें बीजेपी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटें हासिल कर रही है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट है। जामनगर की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात कर ले हम गुजरात की 85 विधानसभा सीटों के बारे में, तो 85 विधानसभा सीटों में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 49 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 33 सीटों का बहुमत है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 3 सीटों का भी बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही है और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर कच्चा की हम 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और 6 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी पार्टी 4 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट का बहुमत है। और दोस्तों यहाँ पर खेड़ा की 6 विधानसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों में से दोस्तों देखने वाली बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही 3 सीटें हासिल कर रही है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 102 विधानसभा सीटें और 102 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी 69 सीटें हासिल कर रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 39 सीटें मिल रही है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 4 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर महसाणा की 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटों का बहुमत है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महिसागर की 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, जबकि कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट है। दोस्तों यहाँ पर साथ ही मोरबी 3 सीटों में यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें हासिल करी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 0 तो यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 1 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 115 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 66 तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 43 और अदर पार्टी खाते में 6 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नर्मदा की 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीटें बीजेपी हासिल करी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर नवसारी की 4 सीटें और 4 में से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को दोनों 2 सीटें मिल रही है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंचमहल की 5 सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 2 और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 126 सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 73 तो कांग्रेस को 47 और अदर पार्टी खाते में 6 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पाटन की 4 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो कांग्रेस खाते में 3 सीटें हैं और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। जबकि दोस्तों यहाँ पर पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीटें बीजेपी हासिल करी, जबकि कांग्रेस और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर राजकोट की 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटें हैं और अदर खाते में 1 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों देखने वाली बात है कि गुजरात की 140 सीटों में यहाँ पर बीजेपी ऐसी सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 53 सीटें और अदर खाते में 7 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सूरत की दोस्तों यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें और 16 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटों का पक्का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 11 सीटों का बहुमत है। जबकि यहाँ पर सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों का ही बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि तापी की 2 विधानसभा सीटों में 2 विधानसभा सीटें बीजेपी हासिल कर रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 167 सीटों में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 82 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 68 सीटें हैं और यहाँ पर अदर खाते में 7 सीटों का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले एंड लास्ट जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर वडोदरा की दोस्तों यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों का आंकड़ा हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटों का आंकड़ा है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 2 सीटों का आंकड़े हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर वेल साइड की 5 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटें और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों यहाँ पर हम गुजरात के लास्ट एंड फाइनल आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पर 182 आंकड़ों में से यहाँ पर बीजेपी 100 आंकड़े हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 73 सीटें जमा हो रही है, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 9 सीटें हैं। दोस्तों क्या आखिर बार लगातार दूसरी बार यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? दोस्तों आपका क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या वाकई में बीजेपी 100 सीटें यहाँ हासिल करके या इससे ज्यादा सीटें हासिल करके सीट अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों इसमें आपको अपने पोल जनता सर्वे और गुजरात विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल द इंडियन न्यूज।